आपने सभी देवी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र देखे होंगे। आज उन्हीं अस्त्रों में से हम आपको सबसे विनाशक शस्त्र सुदर्शन चक्र के बारे में बताएंगे। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सुदर्शन चक्र सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था, जिसे भगवान विष्णु द्वारा क्रोधित होने पर अनेक असुरों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। चलिए आपको बताते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण कैसे हुआ। सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं, बल्कि भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र के निर्माण के बाद शिव जी ने यह चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण में उल्लेख है कि एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए और असुरों के संहार की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना की थी और वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते थे। तब भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया और भगवान शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को यह पता नहीं चला था। एक फूल कम होने पर भगवान विष्णु उस एक फूल को ढूंढने लगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिए। भगवान विष्णु ने जब अपने नेत्र अर्पित कर दिए, तब भगवान विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों के संहार के लिए उनसे अजय शस्त्र का वरदान मांगा। इस पर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सुदर्शन चक्र पाने के बाद विष्णु ने उस चक्र से अनेकों दैत्यों का संहार कर दिया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन चक्र देवी पार्वती को प्रदान कर दिया था, जिसके बाद कई देवी देवताओं से विचरित होते हुए सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम के पास से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से प्राप्त किया था, जिसके बाद उनकी शक्तियां और भी बढ़ गई थी। जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण की भेंट विष्णु जी के अवतार परशुराम से हुई थी, तब परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। इसके बाद ये चक्र हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहा। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहला वध राजा श्रीगाल का किया था। राजा श्रीगाल हिंसक वृत्ति का हो गया था। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता था। राज्य के कई नागरिक उसके इस स्वभाव से परेशान होकर राज्य छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तभी करवीर का एक नागरिक भगवान कृष्ण के पास आकर अपनी सुरक्षा की भीख मांगने लगा। भगवान कृष्ण उठकर उसके समीप गए और उससे कहा, हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूँ, न मैं किसी राज सिंहासन का स्वामी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सत्यकी की ओर मुखातिब होकर कहा कि हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। भगवान कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। श्रीगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। फिर भगवान कृष्ण और राजा श्रीगाल का आमना सामना हुआ। श्रीगाल ने चीखकर श्री कृष्ण को कहा, यह मल्लों की नगरी करवीर है, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ। तभी भगवान कृष्ण का मन मचल गया उस सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने का। अब मौका था कि इसे आजमाया जाए।
उन्होंने मंत्र बुदबुदाया और चमत्कार हुआ। उनकी तर्जनी अंगुली पर गरगर करने लगा था। वह प्रलयंकारी चक्र और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन का पहला प्रक्षेपण कर दिया। पलक झपकने से पहले ही वह श्रीगाल का सिर धड़ से अलग कर पुनः अंगुली पर विराजमान हो गया। दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गईं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भगवान कृष्ण को भी समझ में नहीं आया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गए। आश्चर्य की बात यह थी कि चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी हुई थी। करवीर नगरी अब राजा श्रीगाल के हिंसा से मुक्त हो गई थी। भगवान कृष्ण श्रीगाल के पुत्र शुक्रदेव को वहां का राजा नियुक्त किया तथा उसको उपदेश देकर वे वहां से चले गए। तो यह थी सुदर्शन चक्र की कहानी कि भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र कैसे आया। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।